एक वो जो एक हम अपना जो है ना उसे वो बना लेते हैं, क्या उसे नारा जिसका हम लगाते रहते हैं, नारा शायद उर्दू में, लेकिन स्लोगन ये होता है कि जो आपका उसका पूरे थीम को आपकी उसकी कवर कर रहा होता है। अब उसमें ये था कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी कि जो पर्सनल है ना वो इज नो लॉन्गर पर्सनल, यानी कि अगर औरत जो है, अगर जो आप अब तक कहते हैं ना कि औरत हमारे चार दीवारी का मामला है और ये सिर्फ घर के अंदर ही रहना चाहिए। अच्छा एक बात मैं बता दूं, जेंडर में पढ़ा रही हूँ, जेंडर सब्जेक्ट की डिमांड है, मैं उस तरह से पढ़ा रही हूँ, प्लीज ये ना समझेगा कि मैं बहुत ज्यादा लिबरल होके इस चीज को और मेन को आदमियों को धकेल रही हूँ, ये सब्जेक्ट की डिमांड है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको इसी तरह से पढ़ा रही हूँ, ऐसे मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है, प्लीज ये बात थोड़ी क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि इंशाल्लाह वो अंडरस्टैंड करेंगी। जी आपकी आवाज कम आ रही है। मैंने कहा सब लोग मैच्योर हैं, उनको पता है कि आप हाँ, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने ये सब कुछ सुना था ना, तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे वो दो तीन स्टोरियां कुछ ऐसे सुनाई कि कुछ लड़के ऐसे थे कि वो क्लास छोड़ के भागे थे, बकायदा मेरा अपने एक क्लास फेलो थे, जब लेक्चर्स ले रहे थे तो इस तरह से बात हो रही थी कि जब इस तरह से जब मेल के ऊपर बात आई ना कि जी आप नहीं वुमेन आगे जाएंगे और ये, तो वो बेचारे थोड़े मौलवी से भी थे और उन्होंने जी वो सब्जेक्ट ही छोड़ दिया कि ये पढ़ना ही नहीं है, मतलब ये मैंने सब्जेक्ट रखना ऑप्शनल में चूज ही नहीं करना है, सिर्फ इसी वजह से कि वो वुमेन को ऊपर उठता ना लिख सकते हैं ना देख सकते हैं, तो ये चीजें होती हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, आप जितना मर्जी तो जाए, बस हमने सारा आपसे पढ़ना है। अच्छा खैर, इसमें भी कहते हैं कि जो विमेन जो है इट दिस शी इज नो लॉन्गर लाइक एक उसके डोमेन में नहीं है आपकी चार दीवारी के अंदर। अब ये जो जो विमेन का जो मसला है ना, अब ये बाहर निकलेगा ही निकलेगा और ये बाहर उठ के आएगा। अब ये पॉलिटिकल हो गया, इसको हम पॉलिटिसाइज करेंगे। अब जो भी विमेन के साथ जुल्म सितम होगा वो सिर्फ घर के अंदर नहीं होगा, वो बाहर भी बात आएगी। जब आप अभी हम देखें हमारे यहाँ क्या होता है, हम यही इसलिए मैं कहती हूँ कि हम बज़ाहिर वेव्स की बात करें तो कहाँ चले गए वेव्स में हम, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आप देखें कि अगर बाहर सड़क पे कोई किसी घर की अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है ना, तो हमें 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 नॉर्मली चीज दिखने को मिलती है कि मर्द जो है ना वो औरत को सड़क पे भी मार रहा होगा और कोई उसे नहीं छुड़ाएगा, कोई नहीं छुड़ाएगा। क्यों? ये उनका घर का मामला है भाई। क्यों घर का मामला? अगर उनका घर का मामला होता तो वो घर तक रिस्ट्रिक्ट रहते हैं ना, बाहर आके क्यों किसी को चपेटे लगा रहे हो या उसको जो है जूतियां लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो भैया आप? तो बेसिकली अब यही बात उनका लॉजिक था कि भाई आप ये जो पर्सनल है ना, जो हर चीज हम ये कह देते हैं कि हमारा पर्सनल मामला है, आप नहीं बोले, हम लोग का पर्सनल मैटर है, हु आर यू टू इंटरफेयर इन इट, तो दिस इज नो लॉन्गर पर्सनल नाउ, ठीक है। अब हम इसको पॉलिटिसाइज करेंगे। अगर कोई हम पे किसी किस्म का तशद्दुद या वायलेंस या कोई इस तरह से कोई चीज हम पे करेगा तो हम उसको बियर नहीं करेंगे और हम जो है उस पे अब बात करेंगे और हम इसको पॉलिटिसाइज करेंगे, हम इसको पॉलिटिकल ग्राउंड पे आके सॉल्व करेंगे, यानी कि हम इसमें लॉ को इन्वॉल्व करेंगे। तो पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये एक आपको जो है ना आइडिया देता है और आपको इसका थीम क्लियर होना चाहिए कि पर्सनल इज पॉलिटिकल क्यों है। अगर आपको ये पता, इस लाइन का मतलब समझ लग गया तो आपको पूरी वेव समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके। अच्छा, मिस गुल ने भी ज्वाइन कर लिया है। जी आप कंटिन्यू करें। अच्छा, कंटिन्यू क्या कंटिन्यू करूं? कौन पढ़ा रहा है? मिस आपकी आवाज नहीं सही आ रही है। ये मैम को क्या हो गया कि आवाज बड़ी स्टाइल की आ रही है। ऐसे तो बच्चे बोलते, छोटे छोटे बच्चे जो होते बेगम साहब हैं। वैसे ऐसी आवाज हमारी निकलनी चाहिए थी। दर्द ही है शबीर साहब। नहीं, उनकी तरफ वाकई नेट का इशू है। 8 में हुआ था यूएस में। यूएस में ब्यूटी पेजेंट का जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली उसमें अगेन यही बात हो रही थी कि आपने जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स और ये वाले जो टाइटल है ना, ये आप लोगों ने जी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, उसमें आपने उनको कैटवॉक कराई, उनको ब्यूटीफाई किया, उनको ऑब्जेक्टिफाई किया और फिर जो है जी वहां पर इस चीज को जो है एट दैट टाइम जो कुछ आप कह लें कि जो रेडिकल थे, अब इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था, वो रेडिकल वाला, लिबरल कौन होते हैं, रेडिकल कौन होते हैं, और ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट आप लोगों को अब वो मिस नहीं पढ़ानी थी और पता नहीं। अच्छा चले मैं नहीं इस पे जा रही क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है,
वो कराएंगी ठीक है, नहीं तो फिर बाद में देख लेंगे कैसे करना है। ये बहुत लंबे लंबे कॉन्सेप्ट हैं। बस अभी आपको समझ लें कि रेडिकल ने क्या किया और क्या नहीं किया, इसके पीछे पूरी स्टोरी है कि रेडिकल्स कौन है, लिबरल कौन है और ऑर्थोडॉक्स कौन है। अच्छा, उसमें फिर ये था कि उन्होंने कहा कि जी औरतों को क्यों ब्यूटीफाई मतलब किया जा रहा है, या क्यों औरतों को जो है ना इस हद तक ही रखते हैं कि हम क्या कोई लाइक ऑब्जेक्ट है कि जिसको आप अपनी मर्जी का अच्छा यहाँ पे ना अगर आप मैं स्लाइड्स बनाती तो मैं आपको दिखाती, आपको उससे ना असल में विजुअल रिप्रेजेंटेशन से ना आपको बहुत सी चीजें याद रह जाती हैं। उस दौर में ना एक वुमेन का एक पर्टिकुलर ड्रेस वुमेन को पहनाया जाता था। हाँ, आपने शायद बहुत सी मूवीज में या कभी आपकी नजर से पिक्चर्स भी गुजरी होंगी जिसपे बहुत जो है ना उनको इतना एक टाइट किस्म के ड्रेस पहनाए जाते थे, उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था क्योंकि एक पर्टिकुलर उन्होंने डेफिनेशन सेट की हुई थी ब्यूटीफुल, एक वर्ड ब्यूटीफुल की कौन सी लड़की खूबसूरत होगी। ठीक है, अब हम भी अगर बात करते हैं, हम देखते हैं, हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि भाई लड़की को जा रही होगी तो हम उसको कमेंट करेंगे ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत नहीं है। भाई किसने ये चीज जनरेट की है कि ये खूबसूरती के ये एलिमेंट्स होंगे तो खूबसूरत होगा कोई। ठीक है, हम खुद से हमारी जो कंडीशनिंग हुई पड़ी, हम कहते हैं अगर गोरा चिट्टा रंग है तो लड़की खूबसूरत है। अगर उसका रंग काला है, चाहे उसके नक्श कितने ही प्यारे क्यों ना होंगे, अगर उसका रंग काला होगा ना तो हम उसको कभी भी नहीं कहेंगे कि शी इज ब्यूटीफुल। तो ये हमारी कंडीशनिंग ऐसी पड़ी, हम उसको हम औरत को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, हम उसको एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं। आप ऐसे ही करते हैं ना कि जब हम किसी खूबसूरत चीज को लाइक अगर आपसे कहूँ कि अगर आप किसी एक शॉप के अंदर गए हैं और वहां पे आपने फूल का गुलदान देखा, भी कहेंगे कितना प्यारा है, आप उसको चेक उठा के देखेंगे, आप उसको ये चेक करेंगे कि भाई किस मटेरियल से बना हुआ है, इसकी यहाँ इसकी जो फिनिशिंग कैसी हुई पड़ी, हम उसको इस तरह से खूबसूरत करके देखते हैं कि जो है एक खूब मेरा फोन चार्ज नहीं है, मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ। अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि हम उसको ऑब्जेक्टिफाई, हम इसी तरह से हमने जिस तरह से हम उस गुलदान को देख रहे हैं, हम औरत को भी तो वैसे ही देख रहे हैं कि हमने उसको कह दिया कि भाई इसका रंग गोरा होगा, इसकी हाइट लंबी होगी, इसके मतलब इसकी आंखें बड़ी होंगी और मतलब जो है इसकी गर्दन लंबी होगी तो ये खूबसूरत है। हमने उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। तो जो रेडिकल्स थे ना वो इस चीज पे उखड़ गए। उन्होंने कहा भाई हम क्या कोई चीज है जिसे आप इस तरह से कहते हो कि भाई, और हम क्यों खूबसूरत कपड़े पहने, या हम क्यों हम खुद वो उसका ना एक पर्टिकुलर नाम है उस ड्रेस का, मेरे जहन में नहीं आ रहा, जिसपे वो ये करते थे कि वो इतना टाइट करके उनको पहनाते थे कि जो औरतों का सांस उसके अंदर घुटना शुरू हो जाता था। और विद द पैसेज ऑफ टाइम डॉक्टर्स ने ये बात इस तरह से कर दी थी कि वो इस तरह से आपको उसके अंदर कवर करता था कि जो आपकी आंतें थी ना, आपकी जो औरतों की जो आंतें और ये जो इंटेस्टाइन और ये सारी उनके जो ऑर्गन से वो ओवरलैप हो जाते थे और उनसे बीमारियां लगना शुरू हो गई औरतों को कि जब वो जाहिर इतना अपने आप को इतना आपने घोट लिया एक चीज के अंदर कि आप सांस लेने में आपको मसला, सिर्फ क्यों खूबसूरत दिखने के लिए। और आपको खूबसूरत किसको लगना है, अपनी ऑपोजिट जेंडर को, ठीक है, मेल को। तो वो जो लिबरल थे, रेडिकल्स थे ना, वो ये कहते थे क्यों खूबसूरत दिखना है भैया आपको। वो औरतों को भी कहते थे कि भैया आपको क्यों खूबसूरत दिखना है, किसके लिए खूबसूरत दिखना है। वो कहते थे कि हमें खूबसूरत नहीं दिखना, हम कोई चीज नहीं है कि जैसे हमें मर्द कहेंगे जो मर्द को जो चीज अट्रैक्ट करेगी हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ये अब इसके अंदर ना कुछ लिबरल है, जो लिबरल है ना उनका तो ये था कि भाई हमें राइट्स में जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्सप्लेनेशन है। उसके अलावा द न्यू लेफ्टिश, अब राइटिश और लेफ्टिश का नहीं पता, ये पता होना चाहिए ये कौन थे, ये वाला सारा कॉन्सेप्ट आता है। फिर उसके अंदर जो है मैम आप आपके नाम बड़ी प्रोनाउंसिएशन ना बड़ी एक सीक्वेंस साथ ले रही है, मैं तो इनके नाम प्रोनाउंस करने भी नहीं आ रहे। ये पहली दफा में नहीं आते, कोई मसला नहीं है, मुझे भी नहीं आते थे, हम पढ़ पढ़ के बार बार आए, पहली दफा में किसी को भी नहीं आते हैं। अच्छा, अब इसमें फिर ये भी है कि आपके इसके की कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। पे एक्ट ऑफ 1963 जो था वो वाला इन्होंने जो है टाइटल 9 ये वो उसमें बाद में अप्रूव हो गया। रो वर्सेस वेड गारंटीड, इसमें तो बहुत कुछ है अभी। फिर बॉडी इश्यूज क्या थे, टू रेज अवेयरनेस अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी इसी के अंदर बात हुई। रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात हुई, कॉन्शियसनेस रेजिंग हुई, मेल वायलेंस की बात हुई। फिर इसके अंदर जो मेजर टेक्स्ट थे वो तो बस में सेक्युलर टेक्स्ट था। बेगम साहब तेल में तो नहीं ना पढ़ना ये।
हमें मेनली हुई, कब हुई, इनके कौन से राइटर से, बुक्स कौन सी अगर पब्लिश हुई, उनमें नहीं, क्या बुक्स मेन के मेन बच्चे चीजें लेकर बुक्स के मुझे लगता है कि बुक्स के नाम आ सकते हैं, बिकॉज क्योंकि मैंने यार मुझे याद बुक पड़ रहा है के जो मेरी नजर नेम से आ गुजरे। सकते हैं। हाँ जी, बुक के नेम भी आ सकते हैं, उनकी डेट भी आ सकती है, उनके राइटर्स भी आ सकते हैं, ये रट्टे वाले क्वेश्चंस। और ना हाँ मेन जी, मेन अब इतना डिटेल में नहीं जा सकते हम कि हम जेंडर को इतना डिटेल में पढ़ें कि 2-4 महीने हम ये जेंडर पे ही लगा दें। हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें ये देखनी है, और मेन हमारा जो रिसर्च थ्योरीज और अपना सोशियोलॉजी, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मेरे ख्याल से इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहिए। देखो इतने सारे आपने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, ये मैंने आपको पता है, ये डिटेल के कॉन्सेप्ट नहीं यही बनाए, करने चाहिए। ये डिटेल बाकी नहीं है, ये मैंने वो पॉइंट आउट किए हुए हैं जो मेजर है, जो मुझे पता होने चाहिए, ये मैंने वो लिखे हुए हैं कि जिसका मुझे आइडिया होना चाहिए कि इसकी इसमें बात हुई तो इसके अंदर क्या आता है, ये जो मेजर कॉन्सेप्ट उसके अंदर हुए थे ये मैंने वो लिखे हुए हैं। बुक से तो मैं बता ही नहीं नहीं नहीं, रही हूँ देखिए अभी। ना, नई बात सुने ना, मैं ये कह रही हूँ कि ना मैम ठीक है, मैम आपने तो ये डिटेल में तैयार किया होगा ना, जरा 200 का ये आपने तैयार किया होगा बुक्स नहीं नहीं को, नहीं, चार मैंने इसको कोई ऐसा मैं सब्जेक्ट नहीं, मैम मेरे इसमें कोई वो मैम नहीं है, गुल मैंने इसमें सिर्फ 200 बात नंबर मैम कर कभी रही नहीं गुल थी दिए। जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैम गुल जब जिसने पेपर बनाना है ना, उसने इतना सिंपल नहीं बना देना कि मतलब वो बंदा वो ये पूछ ले कि व्हाट इज फेमिनिज्म, या ये वेव कब स्टार्ट हुई, वो अगेन हम लोग अब सबसे पहले 3 वर्ड्स इसमें यहाँ पे मैंने सोशल, 2 वर्ड्स हैं बेसिकली, सोशल कंस्ट्रक्शन एंड जेंडर। पहले ये पता होना चाहिए कि सोशल कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, और जेंडर ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में जेंडर वर्ड डिस्कस किया हुआ है, तो मुझे कौन बताएगा कि जेंडर क्या है, किसको रेफर करते हैं हम, जेंडर किसको कहते हैं? मैम जेंडर हम उसको करते हैं जिसके अंदर हमें माशरा में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स असाइन करता है कि आपने ये काम करना है, उसको हम जेंडर कहते हैं। सच एज कि अगर बच्चे को पैदा जो करना है वो औरत का काम है, तो लेकिन बच्चे की जो नर्सिंग करनी है, उसकी केयर करनी है, ये औरत के जिम्मे लगाया जाता है। ये सोसाइटी, ये जेंडर है। ठीक है। और मैडम ये ना कल्चरली डिफाइन है सोसाइटी की तरफ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कल्चरली डिफाइन है और कल्चरली मतलब इसके जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे जगम भाई ने कहा, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि कल्चर ने और सोसाइटी ने जो हमें रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की हुई है ना, हम वो मतलब इसको हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल नहीं आती। ठीक है, ठीक है। अच्छा, टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं ये एक अगली डायग्राम से आपको बिल्कुल एक जो है ना फर्क पता चल जाएगा कि जेंडर क्या होता है और क्या नहीं होता। तो जेंडर इज बेसिकली अ स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये यहाँ पे जो इस साइड पे ब्लैक में ना, ये मैं आपको बताती हूँ अभी, यहाँ पे जो ब्लैक में ये जेंडर क्या होता है और जेंडर क्या नहीं होता, ठीक है, हम यहाँ पे ये बात करेंगे। अब हमने सबसे पहले कहा कि जेंडर इज अ स्पेक्ट्रम, जेंडर इज नॉट जस्ट अ मेल और ए फीमेल। कि जो जेंडर की जब हम बात करेंगे ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये मर्द या औरत है, ठीक है। जेंडर एज अ होल एक वास्ट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर सिर्फ मर्द और औरत ही लाई नहीं कर रहे, उसके अंदर और बहुत से जिनके जो रोल्स है ना, जो रोल्स है वो इसके अंदर, वो जेंडर इट्स एक जो वर्ड है, बहुत से रोल्स को कैटर कर रहे हैं, उनके मेल और फीमेल के अलावा जो लाए करते हैं सोसाइटी में। अभी जेंडर रोल को भी हम पढ़ेंगे आगे, बिल्कुल इसी के अंदर जाके कि जो है वो चीजें क्या होती है, तो ये सारी टर्म्स आपको क्लियर अभी हो जाएंगी। अब जेंडर इज अ रेंज ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। जो जेंडर है ना वो एक्सप्रेशंस की रेंज है, ठीक है। अब आपको पिक्चर इमेजेस से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये सिर्फ बॉडी पार्ट से डिफाइन नहीं होता कि कौन दिखने में मेल है तो ये मेल है। जेंडर, आप जब जेंडर की बात करेंगे ना, हमने कल सेक्स और जेंडर में फर्क पड़ा है, ठीक है। सेक्स जो हम बात करते हैं, हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, और हम जब जेंडर की बात करेंगे तो हम कल्चरल और सोशल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा कि जेंडर जो है वो बॉडी पार्ट से आप डिफाइन नहीं करते, उनके एक्सप्रेशन से उनको डिफाइन करेंगे कि उनको क्या लगता है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं, दैट वुड बी बेटर, इससे बेहतर कि मैं किसी और को आइडेंटिफाई करके किसी पे एग्जांपल्स लगाऊं। मैं ये देखूंगी बजाहिर अगर मैं एक लड़की हूं तो मुझे ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी क्या शो कराती हूँ। दिखने में तो सबको लगेगा कि बजाहिर मेरी अपीयरेंस है कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मेरे एक्सप्रेशंस क्या है, ठीक है, मुझे क्या चीज अच्छी लगती है। मे बी मैं एक लड़की हूं, अगर लेट्स सपोज अगर मैं एक लड़का होता और मुझे मेरा ये कॉन्सेप्ट होता कि भाई तुमने रोना नहीं है, लड़के रोते नहीं है, ठीक है। तो मुझे हो सकता है कि बहुत सी चीजों पे मुझे रोना अच्छा लगता कि यार मुझे रो लेना चाहिए कि मेरी मेरी एक मुझे वहां से एक
एक आप कह लें कि थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो ये आपके जो रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस है ना, ये आपको ये जेंडर आइडेंटिफाई करता है। उस बेस पे जेंडर जो है ना आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप क्या हैं, आप लड़का हैं, आप लड़की हैं, या मतलब जो है आप किसी और जेंडर से बिलोंग करते हैं। क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि 34 तक जेंडर तक आइडेंटिफाई इवन हो चुके हैं, ए जेंडर है, कौन सा जेंडर है। तो ये आपके एक्सप्रेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपके बॉडी पार्ट्स के ऊपर। फिर हाउ यू रिलेट टू योरसेल्फ, आप खुद को कैसे देखते हो। बजाहिर आप मैं बजाहिर लड़की हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं शॉर्ट कट रखूं, ठीक है, बाल में छोटे रखूं, ये मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन बाल छोटे तो लड़कियों के होते नहीं है, क्योंकि ये हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई पड़ी है। तो जेंडर आपको इस चीज की आजादी देता है कि आप अपने आप को उससे रिलेट कर सके जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको अच्छा फील होता है कि भाई मुझे ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें फिर ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं होता। जैसे कि अगर मैं लड़की हूं तो मुझे लंबे बाल रखने, तो ये जेंडर, ये तो अगर मैं लड़की हूं मुझे लंबे बाल रखने, मेरे लंबे बाल होने चाहिए, तो ये तो मेरा ये जेंडर नहीं बताएगा आपको। जेंडर कहेगा कि अगर आप लड़की भी हैं और अगर आप छोटे बाल भी रखना चाहती हैं तो इट्स ओके, आप रख सकती हैं। तो जेंडर आपको वो लिबर्टी देता है। तो बेसिकली जो वर्ड जेंडर है ना, इसने हमारी सोसाइटी को लिबरेट किया है, ठीक है। उन चीजों से बाहर निकाला है जो हमारी सोसाइटी में एट टाइम, जो पीछे अगर हम बात करें, हम जकड़े थे कि सिर्फ लड़कियां ये करेंगी, लड़के एक आप इसको एक लेंस की बात कर लें, जिस तरह कि हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं। हमारी नजर में, चले आप लोग बताएं मुझे कि हमारी नजर में एक अच्छी लड़की है, एक अच्छा लड़का कौन है, बताएं। मतलब कि जो वो हम जो घर के हमारे सारे काम हमारा करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारी क्या है, मुझे सोसाइटी बस में एक ये बताएं, मुझे चले यूं बता दें कि कल जब हम रिश्ता करते हैं तो हम कहते हैं किसी अच्छी लड़की से हमारी शादी हो जाए, तो वो अच्छी लड़की की क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो आपको जिससे आपको शादी अच्छी करनी है, लड़की वो मुझे होती ये है जो बता जिसको दें। कुकिंग आती हो, और जो मैनेजमेंट अच्छी तरह से घर का कर लेती हो, अच्छा। और फिर उसके अलावा केयरिंग हो, अच्छा, और वो वेल एजुकेटेड हो। मैडम बात ये है कि रिश्ते के मैं कुछ ऐड करता हूँ मैडम साहब कि हर रिश्ते मतलब करना हर सोसाइटी के अंदर या फैमिली के ना मतलब अपनी एक परसेप्शन होती है रिश्ता देखने की, ठीक है। कुछ कहते हैं कि जी हमने इससे कुकिंग नहीं करवानी, इससे सिलाई कढ़ाई नहीं करवानी, हमें सिर्फ ये ना मतलब जॉब ठीक होल्डर है। चाहिए, ठीक है। तो कुछ ये कहते हैं कि हमने डिग्रियों को आग लगानी है, डिग्रियों को किचन में लटकाना है, हमें तो कुकिंग वाली चाहिए और हमारी खिदमत करे बस। तो हर एक फैमिली के अंदर उसकी परसेप्शन अलग-अलग होती है, ये वेरी टू फैमिली वेरी करती है। ठीक हो गया। अच्छा, और अच्छे लड़के का क्या कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में? बिल्कुल ऐसा ही है, वो सिगरेट ना पीता मतलब हो, कमाओ ठीक है। कमाऊ हो, हम्म। ठीक है, और ससुराल की खिदमत करे अच्छी तरीके से, किसकी खिदमत करे? ससुराल वालों की। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है। असल में ना ये वो पॉइंट